एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। जैसी दादी माँ वैसा पोता, हम तो हमेशा कहते थे कि इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है राहुल गांधी। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल पे बाहर है। देश की सियासत में मोदी विरोध के लिए राहुल गांधी और विपक्षी दल क्या आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? मोदी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी समेत विपक्ष के पास क्या धमकी देने और तू तड़ाक वाली भाषा का ही सहारा बचा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से धमकी और तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी असम पहुंचे तो थे कार्यकर्ताओं में जोश भरने, लेकिन जोश में होश गंवा बैठे। पहले असम के सीएम हिमंता को जेल भेजने की धमकी दी, फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। सवाल है कि सिटिंग सीएम को जेल की धमकी और मोदी शाह के लिए तू तड़ाक वाली भाषा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा क्या? राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर है, तो सवाल की ऐसी भाषा क्या उन्हें शोभा देती है? बहरहाल राहुल गांधी ने जेल वाली धमकी दी, मोदी शाह के खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। जैसी दादी माँ वैसा पोता, हम तो हमेशा कहते थे कि इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है राहुल गांधी, और आज दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एलओपी है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर संविधान को तार तार करना ये उनके परिवार का एक प्रकार से डीएनए रहा है। मतलब कि तू तड़ाक की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। वैसे 150 से ज्यादा गालियां भी दी है और धमकी देते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। वैसे बेल पर कौन बाहर है राहुल गांधी पूरा देश जानता है। एक नहीं अनेकों मामलों पर आप बेलधारी है, दूसरों को जेलधारी बनाने के सपने मत देखिए। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल पे बाहर है और खुद फिर भी वो बात कर रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जो करप्शन खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जैसे अराजकता फैला रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर का इशू उठा के असम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक और राहुल गांधी को इमरजेंसी मानसिकता वाला बता रही है, तो दूसरी ओर सवाल भी कर रही है कि जो खुद बेल पर है वो जेल भेजने की बात कैसे कर रहा है। राहुल गांधी पर इस समय दर्जन भर से ज्यादा केस है और आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में वो जमानत पर है, जिसे लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतरे हो। इससे पहले जनगणना के साथ जातियों की भी गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर बोलते समय भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी धमकी और तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर रहे तो उनकी पार्टी के नेता उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और ताल ठोक रहे कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। जबकि बीजेपी कह रही कि राहुल अपनी पार्टी के असम अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान से रिश्ते पर क्यों नहीं बोलते। हमारी नेता हिंदुस्तान का नेता और आने वाला समय नरेंद्र दामोदर देव मोदी को शिकस्त देने वाला नेता राहुल गांधी, जो आने वाला तख्त हिंदुस्तान की आने वाला तख्त नरेंद्र दामोदर देव मोदी को कोई हिंदुस्तान में रोक सकता
नेता है तो वो राहुल गांधी। राहुल जी, आप अपने असम के कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से रिश्तों पर क्यों नहीं बोलते? वहां तो आपका पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है। राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर हैं, लेकिन हताशा, निराशा और मानसिक कुंठा भरा बयान साबित करता है कि कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी मानसिकता हमेशा अलोकतांत्रिक, अत्याचारी, तानाशाही और आपातकाल लगाने वाली रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर रहे। बिहार में वोटर सत्यापन को लेकर तेजस्वी यादव ने भी धैर्य खोया और पीएम मोदी को लेकर तू तड़ाक वाली भाषा पर उतरे। गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अवैध वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तब फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बाद चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। तो सवाल है कि राहुल गांधी असम पहुंचे तो थे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने, लेकिन जोश में होश गवा बैठे। पहले असम के सीएम हिमंता को जेल भेजने की धमकी दी, फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। सवाल है कि सिटिंग सीएम को जेल की धमकी और मोदी शाह के लिए तू तड़ाक वाली भाषा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा क्या? राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो सवाल की ऐसी भाषा क्या उन्हें शोभा देती है? बहरहाल राहुल गांधी ने जेल वाली धमकी दी, मोदी शाह के खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। जैसी दादी माँ वैसा पोता, हम तो हमेशा कहते थे कि इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है राहुल गांधी, और आज दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एलओपी है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर संविधान को तार तार करना ये उनके परिवार का एक प्रकार से डीएनए रहा है। मतलब कि तूड़ तड़ाक की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। वैसे 150 से ज्यादा गालियां भी दी है, और धमकी देते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। वैसे बेल पर कौन बाहर है राहुल गांधी पूरा देश जानता है। एक नहीं, अनेकों मामलों पर आप बेलधारी है। दूसरों को जेलधारी बनाने के सपने मत देखिए। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल में बाहर है, और खुद फिर भी वो बात कर रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जो करप्शन खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जैसे अराजकता फैला रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर का इश्यू उठा के आसाम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक और राहुल गांधी को इमरजेंसी मानसिकता वाला बता रही है, तो दूसरी ओर सवाल भी कर रहे हैं कि जो खुद बेल पर है वो जेल भेजने की बात कैसे कर रहे हैं। राहुल गांधी पर इस समय दर्जन भर से ज्यादा केस है, और आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में वो जमानत पर है, जिसे लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतरे हो। इससे पहले जनगणना के साथ जातियों की भी गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर बोलते समय भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी धमकी और तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर रहे तो उनकी पार्टी के नेता उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और ताल ठोक रहे कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। जबकि बीजेपी कह रही कि राहुल अपनी पार्टी के असम अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान से रिश्ते पर क्यों नहीं बोलते। हमारी नेता हिंदुस्तान का नेता, और आने वाला समय नरेंद्र दामोदर देव मोदी को
शिकस्त देने वाला नेता राहुल गांधी, जो आने वाला तख्त, हिंदुस्तान की आने वाला तख्त नरेंद्र दामोदर देव मोदी को कोई हिंदुस्तान में रोक सकता है तो राहुल गांधी। राहुल जी, आप अपने असम के कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से रिश्तों पर क्यों नहीं बोलते? वहां तो आपका पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है। राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर हैं, लेकिन हताशा, निराशा और मानसिक कुंठा भरा बयान साबित करता है कि कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी मानसिकता हमेशा अलोकतांत्रिक, अत्याचारी, तानाशाही और आपातकाल लगाने वाली रही है। ऐसा हताशा चुनावी माहौल में मोदी की काट नहीं खोज पाने की, हताशा मोदी की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दे पाने की। इन सबके बीच पीएम मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे और बहुत मुमकिन है मंच से विपक्ष को जोरदार जवाब भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।